हेलो गाइस, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व। तो इसी सीरीज में आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ए बी आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल 2x² - 5x + 7 then find a polynomial whose zeros are 2a + 3b and 3a + 2b। तो फर्स्ट यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो यहाँ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमारा है 2x² - 5x + 7 एंड देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a b आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल 2x² - 5x + 7। अब क्योंकि a और b इसके क्या हैं, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोज हैं, तो उस कंडीशन में फर्स्ट मैं फाइंड करूंगी सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, a + b इज इक्वल्स टू बाय फॉर्मूला होता है -b/a। तो माइनस तो मैंने एज इट कॉपी कर दिया, लेकिन b इज इक्वल टू एक्स का कॉफिशिएंट होता है, तो x का कॉफिशिएंट यहाँ पर -5 है एंड होल अपॉन a इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ x² एंड x² का कॉफिशिएंट क्या है, 2 है। तो देन इसको मैं यहाँ पे क्या राइट करूंगी, -5/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन सम ऑफ रूट्स यानी a + b इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 5/2। एंड नेक्स्ट हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो क्योंकि जीरोज क्या हैं, a और b हैं, तो इनका प्रोडक्ट a × b इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला होता है c/a। c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म यानी 7, तो c की प्लेस पे मैंने 7 रखा एंड अपॉन a की प्लेस पे x² का कॉफिशिएंट यानी 2, तो a × b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/2 आ जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, हमें न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करना है, जबकि 2a + 3b एंड 3a + 2b हमारे क्या हैं, जीरोज हैं। तो इसके लिए मैं राइट करूंगी 2a + 3b एंड 3a + 2b आर द जीरोज ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड हियर, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे। तो देन सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू हो जाएगा जीरोज का सम यानी फर्स्ट प्लस सेकंड जीरोज। ओके, तो फर्स्ट है 2a + 3b एंड सेकंड गिवन जीरोज है 3a + 2b। तो यहाँ पर 2a + 3a इक्वल टू 5a हो जाएगा। ऐसे ही 3b + 2b इक्वल्स टू भी क्या होगा, 5b। तो सम ऑफ जीरोज हमारा 5a + 5b आ जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, 5 कॉमन लेंगे, तो 5 कॉमन लेने पे ये हो जाएगा 5 होल × a + b। अब a + b की जो वैल्यू है वो कितनी, अभी हम लोगों ने फाइंड की है 5/2 फाइंड की है, तो मैं a + b की प्लेस पे क्या रखूंगी, 5/2 रखूंगी। तो देन सम ऑफ जीरोज हमारा हो जाएगा 5 × 5/2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 25/2। अब गाइज हम लोग क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अब हमारा उस केस में आ जाएगा दोनों जीरोज का प्रोडक्ट। ओके, तो ये होगा 2a + 3b × 3a + 2b। तो अब आप इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 a × a यानी a² प्लस 2 2 जा 4 a × b यानी ab। नेक्स्ट अब हम 3b को 3a + 2b से ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू है 3 3 जा 9 a × b यानी ab आ जाएगा एंड लास्ट हमारा रह जाएगा 3 2 जा 6 b²। तो देन ये हो जाएगा 4ab + 9ab यानी 13ab हमारा ऐड होके आ जाएगा, और इसको हम राइट कर सकते हैं 6a² + 6b² एंड प्लस 13ab। अब इन दोनों टर्म्स में से मैं 6 कॉमन ले लूंगी, तो ये आ जाएगा 6 × होल × a² + b² एंड प्लस 13ab। तो देन मैं इसको राइट कर सकती हूँ। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, क्योंकि α² + β² इज इक्वल्स टू होता है α² + β² इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो सेम ऐसे ही a² + b² इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर -2 × ab एंड होल इंटू इसके साथ क्या आएगा, 6 आएगा एंड प्लस 13ab को एज इट हमने राइट कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसको होल इंटू, क्योंकि ये 6 का इस टर्म के साथ होल मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं इसको राइट करूंगी 6 × a + b का होल स्क्वायर एंड प्लस माइनस का माइनस 6 2 जा 12ab एंड प्लस 13ab।
अब प्लस 13ab माइनस 12ab सॉल्व करने पे प्लस ab आ जाएगा, तो देन हमारा टर्म हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 6 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड प्लस ए बी। अब a प्लस बी की वैल्यू जस्ट हमने सॉल्व की थी, तो उसकी वैल्यू आ रही है 5/2, तो मैं क्या करूँगी a प्लस बी की प्लेस पे 5/2 रखूँगी एंड ए बी इज इक्वल्स टू जो है हमारा 7/2 है, तो a इंटू बी की प्लेस पे हम 7/2 रखेंगे। तो ये सॉल्व करने पे 5/2 का स्क्वायर कितना होता है 25/4, तो 6 इंटू 25/4 प्लस 7/2 हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 25 3 जा होता है 75/2 एंड प्लस 7/2 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे होल अपॉन 2 एंड न्यूमरेटर में हमारा आ जाएगा 75 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 82, 82/2 इज इक्वल्स टू होता है 41। तो इस केस में हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 41। तो सो मैं फाइनली राइट करूंगी द रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज होल इंटू एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज हमने फाइंड किया, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है 25/2 आ रही है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा कितना है 41। तो अब मैं इन दोनों वैल्यूज को पुट करूंगी, तो हमारा न्यू जो पॉलिनॉमियल हो जाएगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 25/2 इंटू एक्स एंड प्लस 41। अगर मैं यहाँ पर एलसीएम 2 ले लूँगी तो होल अपॉन 2 राइट करा, ये 2x स्क्वायर माइनस क्या होगा 25x एंड प्लस 82, तो इसको मैं 1/2 क्या कर लूँगी कॉमन लूँगी एंड ये हमारा फाइनली आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82 होल इंटू 1/2। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल। तो गाइस जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मोस्टली पूछे जाते हैं। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।